देखिए हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा, जैसे क्वेश्चन में क्या कहेगा कि सर आपके पास एक बक्सा है, क्या कहेगा, बक्सा है, उसमें क्या कहेगा कि सर बक्सा चाहे पॉकेट में, मान लीजिए क्या पॉकेट में 1 रुपये का सिक्का है, कितना का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है, या कितना का सिक्का कहेगा, 2 रुपये का कहेगा, या क्या कह सकता है, 3 रुपये का कह सकता है, कितना रुपये का कहेगा, 3 रुपये का सिक्का है, ठीक है। 3 रुपये नहीं तो होता है तो 5 रुपये मान लेते हैं, 5 रुपये का होगा ना, तो मान लीजिए 1 रुपये का हो गया, 2 का हो गया और क्या हो गया, 5 का हो गया। और कहेगा कि सिक्का का अनुपात जो है, सिक्का का अनुपात मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब रेशियो में रहेगा 2:3:4, मतलब कि 1 रुपये का सिक्का कितना अनुपात है, 2 है। फिर आपका 2 रुपये का सिक्का का अनुपात कितना है, 3 है, मतलब 2 रुपये का जनरली सिक्का कितना वो है, 3 वो है। 1 रुपये का सिक्का कितना है जनरली, 2 वो है। और 5 रुपये का सिक्का कितना है, 4 वो। अब आप ही सोचिए कि 5 रुपये का 4 को सिक्का आपको देंगे तो कितना रुपया हो जाएगा, कितना रुपया होगा, अरे 5 रुपये का 4 को सिक्का देंगे तो 20 रुपया, कैसे, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तभी ना आता है। अगर यही कह देगा कि तुमको रुपया में दिया है और ये दे देगा पैसा, क्या दे देगा आपका 50 पैसा, और यहाँ टोटल कहेगा कि आपको पॉकेट में 410 रुपया है। तो ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर ये रुपया में दिया है तो इस सबको किसमें चेंज करना है, पैसा में, रुपया में चेंज करेंगे। तो इधर 1 रुपया है, ये 2 रुपया है, लेकिन किसमें है, पैसा में है, तो इसको किसमें चेंज करेंगे, रुपया में चेंज करने के लिए। तो ध्यान रखिएगा रुपया में चेंज करने के लिए कितना से भाग देते हैं, रुपया में चेंज करने से कितना से भाग देंगे, 100 से। ये कितना बार में जाएगा आपका, 0 से 0 का है, 5 × 10 यानी 1/2 रुपया, यानी 50 रुपया है तो कितना हो गया, 1/2 रुपया। अब मान लीजिए यहाँ पे दे सकता है 410 रुपया नहीं, आपको क्वेश्चन में क्या दे सकता है, ये भी तो दे सकता है कि सिक्का है, नहीं कह देगा कोई आपको पॉकेट में ना सर 550 को सिक्का है, क्या है, 50 वो पॉइंट्स है, क्या है आपका 5 पॉइंट्स है, मतलब 50 को क्या है, सिक्के है। तो अगर पॉइंट्स के बारे में अगर कह दिया कि 50 को पॉइंट्स है तो सब किसमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ रुपया में है, किसमें चेंज करना पड़ेगा, पॉइंट में, किसमें चेंज करना पड़ेगा, पॉइंट में चेंज करना पड़ेगा। अब आप ही सोचिए कि 50 पैसा है तो जो नीचे रहता है ना वो क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ क्या करता है, पॉइंट्स। यानी 1 रुपया में कितना पॉइंट्स हो गया जी, 1 रुपये में कितना पॉइंट्स हो गया, 2 पॉइंट्स हो गया। 50 पैसे में 2 पॉइंट्स नहीं होगा 1 रुपया में। अगर यही से क्वेश्चन आपका दे देगा कि सर 25 पैसा है, कितना पैसा, 25 पैसा है, कितना पैसा, 50 पैसा वाला तो हो गया, मान लीजिए 10 पैसा दिया रहेगा, कितना पैसा, 10 पैसा रहेगा, 10 पैसा। या क्या रहेगा आपका 20 पैसा रहेगा, क्या रहेगा आपका 20 पैसा रहेगा। अब हमको इसको किस में चेंज करना है, रुपया में चेंज करना है। तो बोले हैं सर कि रुपया में चेंज करने के कितना से भाग देना है, कितना से भाग देना है जी, 100 से भाग देना है कि नहीं। तो जब रुपया में चेंज करना है तो कितना से भाग देना है हमको, 100 से भाग देना है। तो कितना है, 25 पैसा है, तो 25 पैसा है तो 100 से भाग दे दिए तो कितना बन जाएगा, 25 चौका 100, यानी 1/4 रुपया हो गया। और नीचे वाला जो रहता है क्या रहता है, नंबर ऑफ क्या हो गया, पॉइंट्स, यानी कितना सिक्का होगा जी, 4 को सिक्का होगा, नहीं होगा। अरे 25 पैसा चलता था तो 4 को सिक्का मिलाते थे तब ना 1 रुपया होता था, सही है कि नहीं। अरे पहले 25 पैसा में अब जाते थे ना चॉकलेट देता था कि नहीं, 25 पैसे में देता था ना, 25 पैसा का भी चॉकलेट आता था पहले। अरे छोटा रहता था, 1 रुपये में भी 4, हाँ सही बोलिए, और एक तरह से खोल के, हाँ जब उसको खाइएगा तो पूरा मुंह लाल हो जाता था, नहीं लगता था पान खा रहे हैं, लाल नहीं होता पर खट्टा। हाँ तो वो लोग क्या, बहुत आदमी रखता था, लेडीज लोग मुंह महकता है ना तो 10-20 को रखता था सब, चबाते रहता था। नहीं मान लीजिए कहीं गए, बहुत आदमी का मुंह सेंट में देता है तो क्या करता है वो चबाते रहता था दिन भर, उसको बंद करके अब कितना रुपया वाला आ गया है, अब 1 रुपया वाला आ गया है चॉकलेट, नहीं अब तो चॉकलेट हमको लगता है कि मिलता ही नहीं, मिलता है
है? कहाँ मिलता है? खेतान मार्केट में मिलता है, डब्बा में पैक करके। हाँ, वो चॉकलेट डब्बा रहता था तो समझ जाइए। और ये 10 पैसा, 10 पैसा को फोफिया बिकता था ना जी। फोफिया जो खाता है बच्चा सब अभी मिलता है, अभी भी मिलता है। 1 रुपये में 4 को देता है, 1 रुपये में देता है 4-5 रुपये। सर गांव में रहना चाहिए तब बिकने को इसे मिलता है। यहाँ भी फोफिया मिलता है, यहाँ भी मिलता है सर, सब जगह मिलता है। पटना में गाँव साइड में जाइए तब मिलेगा। हाँ, तो देखिए अब 10 पैसा है, तो 10 पैसा है, इसको हमको किसमें चेंज करना है? रुपया में। तो किससे भाग दे देंगे? 100 से भाग दिए, तो कितना हो गया यहाँ पे? देखिए 0 से 0 जाएगा, यानी कितना हो गया? 1/10 हो गया कि नहीं? जब 1/10 हो गया तो नीचे वाला किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ पॉइंट्स। यानी 10 को अगर 10 पैसा का लेंगे तो कितना रुपया? 1 रुपया होगा आपका। और ये तो 20 पैसा है, तो सेम क्या करना है? किससे भाग दे देना है जी? 100 से भाग दे देना है, तो 20 बचे 100, यानी कितना रुपया? 1/5 रुपया। और नीचे वाला क्या है? नंबर ऑफ पॉइंट्स। कोई दिक्कत? अब देखिए आप क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरा? पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सर एक थैले में कितना रुपया? 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के रूप में कितना है टोटल? 410 रुपया है। तो मान लेते हैं यहाँ से कि ये क्या है? थैला दिया हुआ है, इसमें टोटल जो कितना रुपया दिया हुआ है? टोटल कितना रुपया दिया हुआ है आपका? 410 रुपया है ना। तो टोटल यहाँ पे कितना रुपया हो गया जी? 410 रुपया। कितना रुपया हो गया? 410 रुपया हो गया। अब यहाँ से देखिए 5 रुपया का कितना रुपया है? 5 रुपया का 5 रुपया वाला है, फिर कितना रुपया वाला है आपका? 2 रुपया वाला है, फिर कितना रुपया वाला है? 1 रुपया का सिक्का है। मतलब 5 रुपये का सिक्का है आपके पॉकेट में, कितना का सिक्का है? 2 का सिक्का है। और कितना का सिक्का है? 1 का सिक्का है। और कह रहा है सर सिक्कों की संख्या का अनुपात, यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी सिक्कों की संख्या का रेशियो कितना दिया हुआ है? इसमें 4 है, 6 है और क्या है? 9 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या कितना है वो? 6 को है कि नहीं? तो सबसे पहले निकाल लेते हैं कि देखिए 5 रुपया का कितना सिक्का है? यानी कितना रुपया? 20। कितना रुपया हो गया आपका? 20 रुपया हो गया कि नहीं? तो यानी जब ये गुना कर देते हैं तो क्या आ जाता है मेरा? रुपया आ जाता है। क्या आ जाता है मेरा? रुपया। और यहाँ गुना कीजिएगा तो कितना? 6 गुना क्या हो जाएगा? 12। यहाँ गुना कर देंगे तो 9। तो ये टोटल रुपया आ गया कि नहीं? इतना ही ना रुपया है पॉकेट में। तो कितना रुपया है इसको जोड़ दीजिए। तो 20 कितना हो जाएगा जी? 22 और 9 टोटल कितना हो गया आपका? तो 30 देखिए 32 हो गया ना। 32 9 कितना? 41 हो गया। तो टोटल आपको पॉकेट में अभी कितना रुपया है? लेकिन वहाँ क्वेश्चन में कितना रुपया कह रहा है आपसे? कितना रुपया? 410 रुपया ना कह रहा है। तो 41 के लिए कितना हो जाएगा? 410। 41 के लिए कितना हो गया? 410 हो गया कि नहीं? तो बताइए 1 के लिए कितना हो जाएगा? 1 के लिए कितना हो जाएगा? अरे आपके सामने अभी कितना है? पॉकेट में कितना है? 41 है। तो 41 है, लेकिन क्वेश्चन में टोटल पॉकेट में कितना कह रहा है? तो 41 के लिए कितना मानना पड़ेगा हमको? 410। तो 1 के लिए कितना हो जाएगा? 1 के लिए कितना? 41 से भाग देंगे तो 1 बार में नहीं जाएगा। अच्छा हाँ सही है। तो 1 के लिए कितना हो गया? 10। हमको क्या बोल रहा है? बोल रहा है तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें सर। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना है? 6 है। तो कितना हो जाएगा आपका? 1 के लिए कितना है? 10 है। तो 6 के लिए कितना हो जाएगा? 6 के लिए कितना? यानी नंबर ऑफ पॉइंट्स कितना आ गया? कितना? नंबर ऑफ पॉइंट्स इज कितना? 60। यानी कितना आ गया आपका? 60 पॉइंट्स है। कितना का? 2 रुपया का। आपसे पूछेगा टोटल कितना रुपया हुआ, तो कितना होगा बताइए? कितना होगा? अरे 2 का सिक्का आपके पास 60 हुआ है तो कितना रुपया हो जाएगा?
और उसका डबल ना हो जाएगा, यानी 120 रुपया ना हो गया। और नहीं कुछ बुझा रहा है तो एक के लिए कितना है? 10। अब मेरा किसका पूछ रहा है रुपया? 2 रुपया का, तो किसके लिए निकालना है? 12 के लिए ना। तो एक के लिए 10 है तो 12 के लिए कितना हो जाएगा? 12 के लिए गुना ना कर देंगे जी। अरे एक के लिए 10 है तो 12 के लिए कितना हो जाएगा? 120 रुपया हो गया कि नहीं आपका? आसान है। अगर इसी में पूछ देता कि सर बताइए कि 4-5 रुपया का कितना सिक्का है, तो किसके लिए निकालेंगे? 20। एक के लिए कितना है? 10। तो 4 के लिए ना हमको सिक्का निकालने की बोल रहा है, तो नंबर ऑफ कॉइंस, यानी यही ना लिखा हुआ है सिक्कों की संख्या। किसका लिखा हुआ है? सिक्कों की क्या लिखा हुआ है? सिक्कों की संख्या लिखा हुआ है कि नहीं? तो सिक्कों की संख्या 4 के लिए कितना? 40। अगर मेरा रुपया बोलता तब ना 20 के लिए जाएंगे, तो 20 के लिए कितना रुपया हो जाएगा? 200। तो 20 के लिए कितना हो जाएगा? 200। जैसे एक के लिए कितना हो गया आपका? एक के लिए 10 हो गया। एक के लिए कितना हो गया? 10। तो हमको किसके लिए चाहिए था? किसके लिए चाहिए था? 20 के लिए ना। तो 20 के लिए कितना हो जाएगा जी आपका? 200 हो जाएगा कि नहीं? क्या सही है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन मेरा ये सब तो क्वेश्चन कहाँ नहीं लगा है। क्वेश्चन सिर्फ क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है मेरा यही ना कह रहा है कि एक के लिए कितना? 10 आ गया। तो बताइए सर कि 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 2 रुपए की सिक्कों की संख्या बाबू कितना है? 6 है। तो एक के लिए 10 है तो 6 के लिए कितना हो जाएगा? 60 हो गया। अगर इसी में पूछता कितना रुपया, तो एक के लिए 10 है तो कितना रुपया है? 2 रुपया होगा। 12 है तो 12 के लिए कितना हो जाएगा? 120 रुपया। और ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ये वाला। देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक बक्से में कितना रुपया है? कितना रुपया? 180 रुपया है। यानी ये जो बक्सा दिया हुआ है आपका, इसमें टोटल अमाउंट कितना रुपया का है? 180 रुपया का है। कह रहा है कि 1 रुपया का सिक्का है। कितना रुपया का है? 1 रुपया का है। फिर कितना पैसा का है? तो उसको चेंज करना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं अभी कि 1 रुपया वाला है। फिर कितना है जी? 50 पैसा वाला। फिर कितना दिया हुआ है? 25 पैसा। कह रहा है सर एक बक्से में 180 रुपया है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे की सिक्कों का अनुपात कितना है? यानी नंबर ऑफ कॉइंस, नंबर ऑफ कॉइंस कितना दिया हुआ है? 2, 3, 4 है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। हमको रुपया करना तो रुपया भी निकाल सकते हैं और सिक्का कहेगा तो सिक्का भी निकाल सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है कहीं पे? तो काम किया जाए। तो सबसे पहले मेरा डाटा किसमें दिया हुआ है? रुपया में 180 रुपया। तो सबको किसमें चेंज करना पड़ेगा? रुपया में चेंज करना पड़ेगा। तो बता चुके थे ना, ये तो चेंज नहीं होगा, ये तो 1 रुपया रहेगा। 50 पैसा तो चेंज करना पड़ेगा। तो रुपया में चेंज करने के लिए कितना से भाग देते हैं? 100 से भाग देते हैं। तो कितना हो गया? 1/2 रुपया। यानी यहाँ पे कितना लिख देंगे? 1/2। सही जा रहा है ना? फिर आपका आगे बढ़ते हैं। आगे कितना हो जाएगा? 25 पैसा है ना। तो रुपया में चेंज करने के लिए कितना से भाग देते हैं? 25 में क्या हो जाएगा? 100। यानी कितना? 1 बाई कितना? 4। 25 होगा 100। सही है ना? तो 1 बाई क्या हो गया? 4। अब कह रहे हैं सिक्कों की संख्या, यानी नंबर ऑफ क्या दिया हुआ है जी? नंबर ऑफ कॉइंस। यानी कह रहे हैं सिक्कों की संख्या कितना है? तो कितना है सिक्कों की संख्या? देखिए 2, 3, 4। सिक्कों की संख्या दिया है 2, 3, 4। तो यानी कितना हो जाएगा? 2, 3 और क्या हो गया? 4। तो रुपया के लिए तो पहले ही बोल चुके हैं, क्या कर देना है? इसको मल्टीप्लाई कर देना है ना। तो किया जाए तो किसी का कितना हो जाएगा आपका? 2। इसको करेंगे तो 3/2 होगा ना सामने। 1/2 × 3 ऐसी ना मल्टीप्लाई होगा। फिर इसको करेंगे तो 1/4 × 4 तो कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 आएगा। अभी सारे को क्या करना है? हमको जोड़ना है। सारे को जोड़िए तो तब 41 आया था। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आप ही देखिए 2 + 3/2 + क्या? एलसीएम कितना? 2, 4। 2 दूना 3 और 2 कितना हो गया? 4 और 3 7 और 2 9 बाई कितना? 2। तो आपके लिए तो कितना रुपया आ गया? 9/2। लेकिन क्वेश्चन कितना कर रहा है सीधे? 180। तो 9/2 के लिए कितना हो गया? 180 हो गया। जैसे यहाँ पे था ना 41 के लिए 410, तो 1 के लिए निकाल देंगे ना।
तो 180 और ये भागा में है तो कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा जी? 300 मल्टीप्लाई में जाएगा 360 और ये आपका गुना में है तो कहाँ आएगा? नीचे में डिवाइड में आएगा तो 9 कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब इसको गुना करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 गुना 4 यानी 1 के लिए कितना हो गया? 1 के लिए कितना हो गया बाबू? 1 के लिए 40 हो गया। अब क्वेश्चन में निकालना क्या है? तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या का अनुपात बताया सर। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 50 पैसे के लिए कहाँ है सिक्कों की संख्या? अरे 50 पैसा यही ना है। इसको नंबर ऑफ पॉइंट्स इज कितना? 3। तो 1 के लिए कितना है? 1 के लिए कितना है? तो 3 के लिए कितना हो जाएगा? 40 इनटू क्या हो जाएगा? 3 यानी कितना हो गया? 4 आई 12 यानी कितना? 120 पॉइंट्स यानी कितना का हो गया ये? 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितना? 120 रुपया। अगर आपसे पूछता कितना रुपया तो रुपया के लिए यहाँ किसके लिए करना है? 3/2 के लिए करना है। तो 1 के लिए कितना है? 1 के लिए बाबू कितना है? 1 के लिए 40 है। अगर पूछता कि 50 पैसे की सिक्कों की संख्या नहीं कितना रुपया हुआ तो क्या करेंगे? तो कितना रुपया के लिए क्या करना पड़ेगा? किसके लिए निकालना है हमको? 3/2 के लिए निकालना है कि नहीं? तो 3/2 के लिए क्या हो जाएगा यहाँ से? देखिए तो कितना हो जाएगा? 40 इंटू क्या हो जाएगा? 3/2 हो गया। इसको काट देंगे तो कितना बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा यानी कितना हो जाएगा? 30 3 गुना 6 यानी कितना रुपया? कितना रुपया जी? अरे ऐसे भी 50 पैसा के 120 सिक्का होगा तो उसका आधा ही ना होगा क्योंकि 2 को मिला के और क्या हो जाएगा? 60 रुपया होगा कि नहीं? क्वेश्चन मेरा यही तक था, ये अपना से पता है बनाने, समझ गए कि नहीं? तो चलिए इसको लिख लीजिए। आंसर 120 है।